बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे एक ही खबर हर जगह गर्दिश कर रही है। टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, हर कोई ये कह रहा है कि पेटीएम ने मोबाइल फ़ोन के टैक्स कम कर दिए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम बिल्कुल साफ़ और सीधी ज़बान में ये बात क्लियर करेंगे कि वाक़ई टैक्स कम हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो किस हद तक और किन फ़ोन्स पर। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लें, खुद टैक्स लगाने वाला इदारा जो है वो पीटीए नहीं है। ये असल में इख्तियार एफबीआर के पास होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होता है। सिर्फ़ रेगुलेटरी रूल अदा करता है पीटीए, और जो टैक्स होता है वो एफबीआर फ़ैसला करता है कि कितना टैक्स लगाना है या क्या करना है। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। इस बार जो कमी नज़र आ रही है वो तमाम मोबाइल फ़ोन्स के टैक्स में नहीं, बल्कि जो है चंद मखसूस कंपनीज़ हैं और ख़ास मॉडल्स हैं, उनमें आई है। किन कंपनीज़ के फ़ोन सस्ते हुए हैं? इस लिस्ट में बुनियादी तौर पर जारी 4 बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं। एप्पल, एप्पल के आईफ़ोन, जैसे कि आईफ़ोन में आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स, आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स। इन मॉडल में ख़ास नुमायाँ कमी देखने को मिली है, ख़ास तौर पर 15 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में। सैमसंग है दूसरे नंबर पे। सैमसंग में S23 अल्ट्रा, S23 प्लस और S23, इसी तरह S22 सीरीज़ की और S21 सीरीज़ की। उसके बाद गूगल पिक्सेल है। गूगल पिक्सेल में पिक्सेल 9 प्रो, एक्सएल, पिक्सेल 8 सीरीज़ और पिक्सेल 7 सीरीज़ की तकरीबन तमाम डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर हुआ है। उसके बाद वन प्लस के अंदर है वन प्लस 12, वन प्लस 11 और वन प्लस 10 प्रो। लेकिन क्या वाक़ई टैक्स कम हुआ है? यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। टैक्स की शरह परसेंटेज कम नहीं हुई। यानी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि 17% टैक्स है, और अभी 10% हो जाएगा। ये मैं एक अंदाज़े से कह रहा हूँ कि टैक्स इतना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। असल में हुआ ये है कि हुकूमत ने इन फ़ोन्स की वैल्यूएशन जो है वो कम कर दी है। सादा मिसाल से समझें कि अगर किसी फ़ोन की कीमत जो है हुकूमत पहले $100 मानकर इस पर टैक्स लगाती थी, अब वही फ़ोन चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में पुराना हो चुका है तो हुकूमत इसे $60 वैल्यू मानकर टैक्स लगा रही है। टैक्स वही फ़ीसद है, लेकिन चूँकि बुनियाद वैल्यू जो है उसकी वो कम हो गई है, इसलिए कुल टैक्स जो है वो कम हो गया है, उन फ़ोनों पे कम नज़र आ रहा है। इसी तरह इसकी मिसाल हम आपको देते हैं कि आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स जो है वो अब हुकूमत आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स की वैल्यू जो है तकरीबन $460 मान रही है। इसी वैल्यू पर टैक्स लगेगा, यानी कि $400 पे अभी टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से मजमूई कीमत में कमी आई है। ये सहूलत किन-के लिए है? ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये कमी सिर्फ़ कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए है। आम सारफ़ अगर नया फ़ोन बॉक्स के साथ रजिस्टर कराता है तो इस पर ये रिलीफ़ लागू नहीं होती। कितना फ़र्क पड़ा है? तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपए तक फ़र्क पड़ा है आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स के जो टैक्स था। इसी तरह से जो आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स है उसे 13 से 15 हज़ार रुपए का टैक्स का फ़र्क पड़ा है, और 14 प्रो मैक्स पे 5,000 रुपए तक का टैक्स पड़ा है। लोग सवाल करते हैं कि 14 प्रो मैक्स में कमी कम क्यों है? इसकी वजह ये है कि 14 प्रो मैक्स जो है इंटरनेशनल यूज़र मार्केट में अपनी वैल्यू बेहतर रखता है, इसलिए हुकूमत ने इसकी वैल्यू ज़्यादा कम नहीं की है। तो मार्केट में फ़ौरन सस्ता क्यों नहीं किया? इस वक़्त मार्केट में जो फ़ोन्स मौजूद हैं वो पुराने स्टॉक में है। मतलब कि नए रेट्स के असर-अंदाज़ उस पे नहीं आएगा। 1 से 1.5 महीना लगेगा, जब ये इनका टैक्स कम होगा तो नए फ़ोन मार्केट में आएँगे जिनका वो टैक्स जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने कम दिया है, तो फिर उसमें जो है वो कागज़ों में कमी आएगी, तो फिर मार्केट में भी इसका असर जो है ना वो पड़ना शुरू हो जाएगा। गूगल पिक्सेल का मसला सीपीआईडी और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में पिक्सेल फ़ोन जो है ज़्यादातर आईएमईआई चेंज और सीपीआईडी थे। अब हुकूमत ने पिक्सेल फ़ोन्स की वैल्यू कम करके फ़ोन्स को फ़ायदेमंद बना दिया है। पीटीए अप्रूव्ड, यानी अब दुकानदार के लिए भी बेहतर है कि वो ओरिजिनल पीटीए अप्रूव्ड पिक्सेल फ़ोन जो है वो इंपोर्ट करें। सैमसंग के केस में भी यही सूरत हाल है।
S23 अल्ट्रा जो है इसकी वैल्यू बहुत कम सेट की गई है और जिससे सीपीआईडी और पीटीए अप्रूव्ड के दरमियान फ़र्क कम हो गया है और ये एक बहुत मुस्बत कदम है हुकूमत की पॉलिसी पर। एक बात ये है कि एक तरफ खबरें आती हैं कि यूज़र फ़ोन इंपोर्ट बंद हो सकती है और दूसरी तरफ ये रिलीफ़ दे दी जाती है। ये कन्फ्यूजन अच्छी नहीं लगती। पॉलिसी इतनी वाज़ेह होनी चाहिए कि आम आदमी भी आसानी से समझ सके। लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि आवाम को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। आखिर में टैक्स में ये कमी सिर्फ़ आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स तक महदूद नहीं, आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स से लेकर आईफ़ोन 7 प्लस अ, और मैक्स तक है। तकरीबन सब में थोड़ी-थोड़ी कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो 15 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में है। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद कोई अपडेट्स आई तो हम आपको फ़ौरन आगाह करेंगे। अपना ख़्याल रखिए। ये था रुमिल टेक। अल्लाह हाफ़िज़।